खास करके भाई किसान वर्ग के लिए कैस कहा कि वो राजनीति का नाथ हो गए। कई साथियों ने जो है खुल के मीडिया के सामने यह बात बोली है। उसके अलावा भी अलग अलग ओपिनियन आने लग रहे हैं, लेकिन एक किसान कौम के मसीहा, पूर्व गवर्नर, पूर्व मंत्री, पूर्व एमपी और हम सब के चहीते, हम सब के प्रिय सतपाल मलिक जी का चला जाना जो है कि शोक तक कम नहीं है, एक बड़े झटके तक, एक बड़े नुकसान तक कम नहीं है। लेकिन यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है सरकारों की राजनीति कि चलो भाई परमात्मा का जब आदेश होया वो तो चले गए, लेकिन उनके मरने के बाद भी राजनीति करी गई है। जिंदे जी एक अपना हरियाणवी में देसी भाषा में कहा करे कि भाई मरे पाचे तो जो है दुश्मन ने भी माफ कर दे है, और उनने तो जो है कुछ गलत कराया भी नहीं था। कहीं ना कहीं लगातार किसान को में एक आरोप लगाने लग रही है कि पीएम साहब ने जो है, मलिक साहब जो खुल के किसानों के समर्थन में बोले थे उसका बदला लिया है। फिलहाल हाँसी की जाट धर्मशाला में मौजूद हैं और सातबास गठवाड़ा खाप ने जो है एक श्रद्धांजलि सभा मलिक साहब के लिए रखी है। उसकी लेके जो है कुछ महानुभाव हमारे साथ है, इनके विचार जानेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो अंकल जी नमस्कार। अच्छा, मैं एक बात कहने लग रहा था कि आपने देसी भाषा में, लोकल में अगर मैं बात करूं, नुका अगर भाई कोई चला जावे ना, उसके बाद तो चाहे दुश्मन भी हो उसकी भी आदमी की में मतलब बेचारा कहने लग जाए, एक वर्ड यूज करने लग जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लगा एक मलिक साहब के जान के बाद भी राजनीति करी गई है, उनकी जो है जिस सम्मान के वो अधिकार था उनका वो नहीं मिला। ये तो है भाई, पुराने संस्कार तो ये कहते हैं मरने के बाद कोई भी आदमी मरा हुआ नहीं उसको ना तो अब शब्द कहने चाहिए ना उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। और इस सरकार में तो ऐसा है जो मर गया शुक्रगुजार हैं सरकार के, इसका कफन तार के कौन लेगी? नहीं, सरकार तो इतनी बेउदगी को उतर रही है, कफन उतार ले। अस्पताल में तो आधे घंटे में उनको उठा के ले जाओ। ऐरा गहरा नहीं था ये। 5 राज्यों का गवर्नर रह चुका था, 5-4 बार एमएलए और एमपी, सेंटर में मंत्री था, यूपी में मंत्री, और एक किसान वर्ग का महायोद्धा था, बेवाक और नीडर था। सरकार की पोल खोल नहीं सरकार में रहते हुए, इसलिए सरकार इस पर नाराज थी। और आगे आने वाले देख लियो, सरकार का अगर कोई खिलाफ बोलेगा नहीं उसका जीते जी कपड़े उतारेंगे। अच्छा, जीते जी नंगा करेंगे। ये सरकार ने एक फरमान केस का एक किस्म का जारी कर दिया कि भाई हमसे बैर लगाओगे, हमारे खिलाफ बोलोगे तो आपको मरने के बाद भी जो है ऐसा अपमान सहना पड़ेगा। मरने के जिंदा जी तो करेंगे, मरने बाद तो करना है। मरे हुए आदमी की पे नहीं हर कोई श्रद्धांजलि दिया करे, ना उसके साथ कोई दुश्मनी होती ना कोई बैर होता। महादुष्ट आदमी होनी वो किसी का दाग में बन जाओ, और ना सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, नुमाइंदा नहीं आया, चाहे हरियाणा और चाहे केंद्र हो। हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं सरकार की। इस बेहूदगी से अच्छा कुछ ये हिंदू समाज और उसके नाम ले नहीं, कुछ संस्कारों पर आए यार, संस्कार निभाए सरकार भी। बिल्कुल भाई, सरकार जो है लगातार एक चीज का है कि हम सनातन की सरकार है, तो सनातन के तो जो है ये नहीं होता, सनातन में तो बिल्कुल नहीं होता जी। और भी जो है साथी है उनसे बात कराएंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मैंने एक चीज कही ना, सरकार लगातार क्या करे कि हम तो सनातन की है, हिंदू की है, तो हिंदू धर्म तो यह चीज नहीं सिखाता। ये बीजेपी की सरकार है, ये सनातन का ढोंग कर रही है। और आदरणीय सतपाल मलिक जैसे इतने होनहार और इतने दबंग नेता जिन्होंने जम्मू कश्मीर में राज्यपाल होते हुए धारा 370 हटाने का काम किया, अगर श्री सतपाल मलिक कश्मीर की विधानसभा को भंग नहीं करते तो वहाँ पर गवर्नर लागू नहीं होता शासन। और इन्होंने अपना वहाँ पर विधानसभा को भंग करके और गवर्नर शासन लागू करवाया, और उसके बाद धारा 370 तोड़ी गई। और उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ मोदी जी को ये सलाह दी थी कि ये कौम वो है जो मानने वाली नहीं है। सरदारों ने अपने बच्चे दीवार में चुनवा दिए थे, गुरुओं ने अपने बच्चे, और जो भी किसान हैं वो आपसे झुकने वाले नहीं, आप इनकी बात को मानना। अब ये जब जाएंगे जब आप चले जाएंगे। बिल्कुल यही बात मोदी जी को खटक गई, अगर भाई ये इसने कहा कैसे। परंतु उस वर्ग का दबंग किसान नेता और बहुत ही सुलझा हुआ और चरित्रवान आदमी था। अच्छा, कमी कितनी महसूस होगी आने वाले वक्त में? एक आवाज़ चली गई और जो कुछ किसान साथी के मैंने बयान सुने बोले हम तो राजनीति का नाथ हो गए। बिल्कुल, ये सही बात है। क्या हो भी गया नाथ? उन्होंने बड़े दबंग तरीके से अपने पद पर होते हुए इतने बड़े पद पर को ठुकरा करके वो किसानों के पक्ष में आए, क्योंकि वो किसान के बेटे थे और किसान की तकलीफ को जानते थे। बिल्कुल भाई, उनने जो है अपना फर्ज निभाया और चले गए।
लेकिन इब बड़ी बात यह है कि लोग जिन खतरों ने लड़ाई लड़ी थी वह कित तक स्टैंड ले होंगे। या लगातार एक चर्चा चल रही है, मुद्दा चल रहा है, बड़ी मीडिया तो जो है इसकी तवज्जो भी नहीं देगी। लेकिन सवाल फिर उड़ा आज है कि भाई किस चीज़ का बदला जो है वो सरकार ने निकाला है मलिक साहब को। बदला बात सुन लो, ना हम मुगलों से डरे, ना हम पठानों से डरे, ना हम गोरों से डरे, ना अमित शाह से डरे। ये सारे ना हमारे भाई का जो इन्होंने मान सम्मान नहीं किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं सरकार के बारे में। एक दबंग आदमी और सोचा कि कौम दब जाएगी, नहीं, हम सतपाल मलिक के साथ खड़े हैं और आखिर तक खड़े रहेंगे। इस व्यक्ति ने अकेली कौम के लिए नहीं, सबके लिए, किसानी में सब आगे, पूरे भारत के लिए जो 370 किसानी में अकेले जाट नहीं है, सब आगे। किसानी में राव साहब भी हैं, किसानी में सैनी भी हैं, बिल्कुल, किसानी में ठाकर भी हैं, लेकिन हमारी वो कौम है कि हम ना दबे ना दबा। अगर इनके दिमाग में फतूर है कि हम दबा लेंगे बीजेपी के या अमित शाह के, इनके, तो हम ना दबे ना दबा। बिल्कुल, सरकार ने जो है कोई चेतावनी देना चाहूँगे कि भाई इस तरह की हरकत कोई आगे ना करे। चेतावनी के लिए तो ये करे ही है भाई, आपने नहीं किया, हमारे दिलों में उनकी इज्जत है, हम करेंगे। सरकार ने क्या किया उसका वो जाने। राजकीय सम्मान की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, हमारे दिला में थे, है और रहेंगे। बिल्कुल भाई, और भी जो है बात है कर लेते हैं। और सवाल लगातार यो है, कॉमन है। अच्छा अच्छा, हाँ जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना चाहोगे, क्योंकि पूरे हरियाणा, भारत, यहाँ तक विदेशों में चर्चा चलने लग रही है। सबसे बड़ी बात यह कि भाई बीजेपी सरकार के लिए भी तो इन्होंने बहुत कुछ किया था कि इस एक आदमी के चले जाने के बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। जितना इसकी बीजेपी को करा, इतना तो करना चाहिए था। इसका सम्मान तो करना चाहिए था। क्यों, इस योग्य आदमी था ये। तो सम्मान नाम की चीज़ तो आपने देखा होगा, कुछ करिए नहीं इसको। तो इसलिए एक बात, हम और 36 बिरादरी का लीडर था ये, एक कौम का नहीं था। 36 बिरादरी का कोई भी हो, जमींदार तो कुम्हार भी करता है, खाती करता है, लुहार करता है, चमार करता है, सैनी भी करता है, जाट भी करें से, हर एक कौम करती है। ये अकेला एक 36 कौम का नेता था जी। एक लाख जाटों का नेता नहीं था। बिल्कुल, और जायज बात कही थी इसकी। वो किसानों के साथ एक किसान तो कोई किसी कौम के हो, आप पंगा मत लो। उसी चीज़ ने लेकर ही इसको यह बात, इतनी बेइज्जती सहन अच्छी तो नहीं है। इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए सरकार ने। इन्हीं क्या मिनिस्टर भी रहा है ये, बिल्कुल रहा है। और वहाँ जम्मू कश्मीर में भी रहा है। इसलिए तो ये कह दिया था आप हवाई जहाज में भेजो, मिलिट्री को भेजो, तो बिल्कुल पैदल मत भेजो। तो आपने 42 सैनिक मरे, वह पैदल जाने से, रास्ते से मरे, नहीं क्यों मरा। सतपाल का अनुसार तो एक भी नहीं मरना था। और इसलिए वो खुलासा कर दिया इस बात का। उसी का बदला जो उसका बदला ये लेने लग रही। बिल्कुल। ये चलो भाई, एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि एक आवाज़ चली गई और कहीं ना कहीं एक दबंग आवाज़, जिसकी जो है वर्षों तक है चर्चा की जाएगी, लेकिन सरकार वो मान सम्मान करे या ना करे उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक करना चाहिए था, एक सामाजिक तरीके से देखा जाए तो। फिर भी किसान साथियों और सबका खुल के एक बात कहना है कि भाई आप चाहे मन में कुछ रख लो, बैर रखो, द्वेष रखो, लेकिन मलिक साहब हमारे दिल में थे, है और रहेंगे। आप किसके बारे में कह राय है, खुल के कमेंट करो, वीडियो ने शेयर जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।